सात साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ दादा गुरु स्वामी रामदेवरन जी महाराज जी की जय हो। परम पिता पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर 8141394246 है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से अमित दास। और भगत भाइयों, जैसा कि 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क रोहतक के हरियाणा में जो इन लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया, 51 सदस्यों ने, ये संत रामपाल जी महाराज जी के मौजी शिष्य बने हुए थे। ये मन माना आचरण करते थे, गुरु जी की एक भी बात को नहीं सुनते थे, ना तो गुरु जी के किसी आदेश का पालन करते थे। ये अपना भौतिक सुखों को भोगने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। दुनिया भर का जो पाखंड है, इस तरह का ये लोग कार्य करते थे और गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध हर कोई काम करना इनका निजी तौर पर मनमाना चरण काम करने का इनका एक आचरण बन चुका था। इस तरह से उन्होंने जो भगत भाइयों 14/8/2010 को मतलब कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन कर लिया और भगत आपस में बिना गुरु जी की सूचना या स्वीकृति के समिति का गठन कर स्वयं पदाधिकारियों का चयन भी कर लिए थे। स्वयं ही इन्होंने अपने मन से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों का चयन कर लिया। अब ध्यान देने योग्य बातें ये है कि भगत समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि RSSS समिति के जो पदाधिकारी गण हैं वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखते हैं। ये भगत समाज को जो है कि सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो पदाधिकारी गण हैं वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखता है मैनेजमेंट का काम। साफ है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वही मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वही वह प्रबंधन करते हैं। यही जो 51 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं, यही 5 महिलाएं 1 बच्चे के हत्यारे गुंडे हैं। यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रबंधन करते हैं, यही पूरा काम देखते हैं, यही पूरा आश्रम चलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ना कोई उनके नाम से आश्रम चलता है, ना कोई उनका आदेश आता है, ना कोई उनका जो है कि ऐसा कोई काम उनके आदेश से किया जाता है। सत्यवादी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिए हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। भगत समाज और जगत समाज ने भी ये सुना होगा न्यूज के माध्यम से कि जब मीडिया वालों ने पूछा संत रामपाल जी महाराज को, जिस समय अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तो पूछा कि बाबा ये समिति तो आपकी है? बोले नहीं, ये समिति मेरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जवाब दिया कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। उन्होंने बयान दिया कि ये समिति मेरी नहीं है। बोले ये काले कमांडो किसके हैं? बोले नहीं, ये मेरे काले कमांडो नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के काले कमांडे हैं। बोले समिति आपकी? बोले नहीं, राम कुमार ढाका की समिति। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि ये सारा कुछ राम कुमार ढाका का किया धरा हुआ है। ये सब बयान संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया के सामने अपना दिया। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुरु जी का है ही नहीं तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी की है ही नहीं तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं? फिर मैनेजमेंट का कैसे हो सकता है? अब RSSS एवं मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण दोनों एक ही हैं, चाहे उनको मैनेजमेंट कह लो, मैनेजमेंट समझ लीजिए, और चाहे उनको जो है RSSS कह दीजिए। ये सब एक ही हैं। ये जितने पदाधिकारी गण हैं यही सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। ये दोनों एक ही हैं और ये सारे पदाधिकारी गण आर्य समाजियों के समर्थक हैं तथा ये सभी जो मैं
घुन की तरह अंदर ही अंदर गुरु जी को साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं। और ये सब जो है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे 51 के 51 सदस्य, ये सब आर्य समाजियों के जो है समर्थक हैं। आर्य समाजियों का ही जो है कि ये समर्थक है, सब उन्हीं का गढ़ है आर्य समाजियों का। ये गुरु जी को जो है, गुरु जी को जौ में घुन की तरह अंदर ही अंदर खोखला साजिश के तहत गुरु जी को फंसाकर खोखला कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। भगत भाइयों, ये हमें विचार करना चाहिए। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है कौन? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। ये सारे के सारे आर्य समाजी हैं, सारे के सारे आर्य समाजी हैं। ये मनमुखी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य बने थे, संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाने के लिए, और झूठा केसों में संत रामपाल जी महाराज को फंसा दिया। 18/11/2014 को 5 महिला 1 बच्चे की निर्मम हत्या करके उनको निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फर्जी केस लगा करके साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। भगत समाज इस पर कोई विचार नहीं करता। अब विशेष बातें, अब भगत समाज अपनी आत्मा कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन समझकर पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकर और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की प्रेरणा सहित प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हों या ग्रहण करते हो, तो हम भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनके अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार का ही सहारा लेना चाहिए। अब भगत समाज को अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए, अब संत रामपाल जी महाराज के अनुपस्थिति में हमको संत रामपाल जी महाराज के जो कि ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उनके ज्ञान का आधार बना करके चलना चाहिए, जो कि शास्त्रों के, पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकर और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की ये प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हुए हो या ग्रहण करते हुए जो भगत है, जो ग्रहण कर लिए हैं वो भी, जो ग्रहण कर रहे हैं, इन दोनों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का सहारा लेकर के, उनके द्वारा जो सत्संग किए गए उनका सहारा लेकर के जो है कि हमको ज्ञान के आधार से सहारा लेना चाहिए। और यही हमारे आत्म कल्याण हेतु शेखर होगा, यही हमारे लिए श्रेष्ठ भी होगा कि हम उनके ज्ञान का सहारा लेकर के चलें। जिस तरह सतगुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी सौदा करने के पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन डिब्बा सही है और कौन गलत है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है, असली है, और कौन असत्य है, वह कौन नकली है। अब ज्ञान के आधार से हम सभी संत रामपाल जी महाराज को, शिष्यों को देख लेना चाहिए कि कौन जो है कि सत्यवादी सत्य के रास्ते पर चल रहा है, ये तिमिर दूत पवन ठग चल रहा है, या संजय उर्फ या नकली नानक देव चल रहा है, या फिर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति चल रही है। इनमें विचार करना चाहिए। गुरु जी का क्या ऐसा कोई आदेश आता है? जिस तरह ये तिमिर दूत पवन ठग भक्तों को गुमराह करता है, ये तो न जाने कितना अनाप शनाप बोला संत रामपाल जी महाराज के बारे में। एक वीडियो सुना, ये बताता है किसी धर्माचार्य के बारे में टिप्पणी करते हुए बोला कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है पेशाब पीता हूँ, मैं उनकी लैट्रिन खाता हूँ, मैं उनके नहाए हुए दूध की खीर खाता हूँ। क्या हमारे गुरु जी ने सत्संग में ऐसा कभी बताया किसी भगत को जो इस तरह के शब्द बोलता है? धिक्कार है ऐसे भगत को। ऐसे भक्तों का जो कि संगत नहीं करनी चाहिए, जो ऐसे गुंडे मावालियों के पीछे लगे हुए हैं, जो इनकी संगत करते हैं, ये भी नरक के भागीदार बनेंगे। ये इन सबको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे मूर्ख लोग हैं। गुरु जी की जो है कि पूरा छीछा लेदर करने में लगे हुए हैं। कभी हमारे सतगुरुदेव जी ने नहीं कहा कि हमने किसी भगत को या मेरे नहाए हुए दूध से जो कि खीर बनती। क्या संत रामपाल जी दूध से नहाते थे? सर्वप्रथम तो ये होता है। क्या कभी हमारे गुरु जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि हम दूध से नहाते हैं और हमारे दूध से नहाए हुए खीर से, दूध से जो कि खीर बनती है उसका हम भंडारा बनवाते हैं? इतना ये बेहुदा, इतना गिरा हुआ इंसान है ये पवन ठग तिमिर दूध।
तो ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है भगत भाइयों। इस पुस्तक में संजय उर्फ नकली नानक देव का और तिमिरदूत पवन ठग का और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे हुए जितने भी केसेस चल रहे हैं पूरा विवरण दिया हुआ है। इस पुस्तक को आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, चाहे वो जगत के हों चाहे वो भगत के हों। अगर ऐसी कोई चर्चा चलती है तो प्रमाण सहित उनको बताएं इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक को परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण सिंह के माध्यम से परमात्मा ने लिखवाई है। तो हम आगे पढ़े भगत भाइयों। अब ये दोनों भगत समाज को देखना चाहिए जो नाम ले रहे हैं और ये जो नाम ले चुके हैं फर्जी डीवीडी के द्वारा कि संत रामपाल जी के महाराज जी का जो है ज्ञान का सहारा ले करके उनके द्वारा जो किए गए सत्संगों का आधार बना करके ही हमको जो है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों की या तिमिरदूत पवन ठग की या फिर संजय उर्फ नकली नानक देव का सहारा नहीं लेना चाहिए हम लोगों को या भगत समाज को। सही और कौन गलत है ये दोनों जो है कि कौन सही है कौन गलत है ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए सत्संगों से ही हम प्रमाणित कर पाएंगे, हम सत्य का निर्णय ले पाएंगे। असली कौन है और असत्य कौन है, नकली कौन है। इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उनके संविधान पर भगत समाज ध्यान दे। इन सभी बातों को इस तरह ज्ञान का आधार बना करके इस पुस्तक में ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक में इन लोगों के बारे में इनका काला चिट्ठा का उजागर किया गया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो कुछ धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं का विधिवत एक सरल भाषा में वर्णन किया गया हुआ है। इस पुस्तक को आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें। वर्णन किया गया है उनके संविधान पर भगत समाज ध्यान दे और जो मतलब केस लगे हुए हैं केसों के बारे में जो कि भगत समाज को ध्यान देना चाहिए। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो ये बनाई गई थी समिति इसके संविधान का इसके नियम के जो नियम बनाए गए थे इनके बारे में पूरा वर्णन दिया गया। इन गुंडों का भी मतलब जो पूरा वर्णन है इसको भी ध्यानपूर्वक भगतों को जो कि देखना चाहिए। समाज को ध्यान देना चाहिए, भगत समाज को ध्यान देना चाहिए और स्वयं निर्णय करें कि क्या यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होते हैं या नहीं। उससे इसमें ध्यान देकर के भगत समाज को निर्णय लेना चाहिए, विचार करना चाहिए क्या ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होती है या नहीं, कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चल रही है या नहीं चल रही, या फर्जी चल रही है, उनके आदेश से चलते हैं या नहीं। ये सब विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। लेकिन भगत समाज आज ऐसा नहीं कर रहा है। निर्णय करें कि निर्णय लेना चाहिए। इसका निर्णय आप प्रमाण के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। इसी पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो नियम था, जो संविधान था, इसको जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, विचार करेंगे तो इनके बारे में हमको पूर्णतः पता चलेगा, हम अच्छे से समझ सकेंगे, निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पारा इस किताब में पारा नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। नियम है कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला भी व्यक्ति इस समाज सेवा समिति का सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो है नियम था। और पदाधिकारी जो सतनाम ग्रहण किया हुआ, जो सतनाम लेगा, कोई अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अगर पद चाहिए था, जैसे कोऑर्डिनेटर या जिला कोऑर्डिनेटर जो बनाए थे, सचिव वगैरह जो इन लोगों ने जो पद बनाए थे, इन सबके लिए आपको सतनाम प्राप्त होना बहुत जरूरी था। और सदस्य बनने के लिए आप चाहे नाम दीक्षा लो अन्यथा ना लो, यानी जगत के लोग भी सदस्यता ग्रहण कर सकते थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की। कहने का मतलब ये है, ये इनके ऐसे नियम थे, इन गुंडों के नियम थे, क्योंकि इनको संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र कर फंसाना था। ये इनके वकीलों की और इनकी एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए, और संत रामपाल जी महाराज के जो आम भगतगण थे उनको मूर्ख बनाने के लिए। हाँ,
इस किताब में पारा नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। नियम है कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला भी व्यक्ति इस समाज सेवा समिति का सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए भगत ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम हैं। यानी गुरु जी का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। सभी भक्तों को उन्नाव से अमित दास की ओर से सत साहेब लाइव देख रहे सभी भक्तों को सत साहेब। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के नियमावली को इसमें अंकित पारा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क एवं विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं। ये खूब विचार करके हमको ध्यान देना चाहिए कि क्या ये जो नियम बनाए हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने ये हमारे गुरु जी के पक्ष में काम कर रहे हैं, हमारे गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी ही सोच रखे रहे हैं। निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी ही सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की इस स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। यह समिति वालों की सोच थी। राम कुमार ढाका ये खुद ही कह रहा है कि अगर संतराम पाल जी महाराज जी खुद अगर जाना चाहेंगे तो हम उनको नहीं जाने देंगे। उनको जो है कि 1 लाख शिष्यों के ऊपर होकर के जाना पड़ेगा। इस तरह के खुद बयान दे रहा है। समिति वालों की सोच थी कि गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। थाना या न्यायालय का चक्कर काटने की स्थिति में गुरु जी के साथ लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे। अर्थात इस तरह कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथ में भगत भाइयों अपने हाथ में लेने या कानून को ठेंगा दिखाने का सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। इन लोगों ने इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था कि हम कानून को भी मतलब बात नहीं मानेंगे और संतराम पाल जी महाराज जी को जो है कानून के मतलब गवाही देने के लिए या पेशी पर किसी भी हद पर नहीं जाने देंगे। जहां कहीं पर भी संतराम पाल जी महाराज को बुलाया जाएगा बयान लेने के लिए वहां हम इनको जाने ही नहीं देंगे। ये कानून को ठेंगा दिखा रहे थे। ये ऐसी इनकी सोच थी नीचों की। इसलिए संतराम पाल जी महाराज जी को जो है कि आज साश्रम मरते दम तक कारावास की सजा भोगनी पड़ रही है, सजा काट रहे हैं। ये कानून को अपने हाथ में ले रखे थे। ये इतने बड़े गुंडे हैं, ये कानून की भी बात नहीं मानते थे। इसलिए तो इन लोगों ने कि फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। इसलिए तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का इन लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसी इनकी सोच थी। इस सोच से, ऐसी घटिया सोच से ये काम किया था इन लोगों ने। ये समिति मैनेजमेंट अपना काम अग्रसर किया, जबकि गुरु जी का ज्ञान आधार है कि गुरु जी सत्संग में कई बार ज्ञान सुनाए हैं, बताएं कि गुरु जी स्वयं को कहते हैं कि कानून को अपने हाथों में नहीं लूंगा और कानून का सम्मान करूंगा। हमें भरोसा है उस परमात्मा पर अपने परमात्मा पर कि एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसके विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरु जी को दोषी पर दोषी बना रहा है। अपने हाथों में लोगों ने कानून को लिया। क्या जरूरी था अपने हाथों में कानून को लेने के लिए? गुरु जी के सम्मान करे तो गुरु जी को पेश होने देना चाहिए था। अरेस्ट वारंट कटा था गुरु जी के नाम, उनको अरेस्ट होने देना चाहिए था। इन लोगों ने क्यों ऐसा नहीं किया? ऐसा करके गुरु जी को जो कि इन लोगों ने दोषी पर दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 का है। बरवाला कांड 2014 के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इन शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को यही समाप्त करता, अपने शब्दों को यही जो कि
स्थायी करता है। सभी भक्तों को सत साहेब दास का मोबाइल नंबर 8141394246 है। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो।